जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अप्रैल महीने की वैकेंसीज के बारे में, सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 5 ऐसे सरकारी नौकरियों के फॉर्म है जिनकी लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो मई मिड में रहने वाली है। 15 से 20 मई 2025 तक आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा ये जो वैकेंसीज रहने वाली है 70 से 80 हजार से ज्यादा पदों पर ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कौन सी वैकेंसीज रहने वाली है जहाँ पे अगर आप अप्लाई करती हो तो यहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। पहली बात तो सिलेक्शन होने के, दूसरी बात आपके नियर बाय यानी कि आपके अपने ही जिले में सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। ये ऐसी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सीधी भर्ती वाली, जो कि आजकल आप सभी को पता है, सीधी भर्ती जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उनमें 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ऐसी वैकेंसीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन। यह वैकेंसी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया निकली हुई है। एनएचएम वैकेंसीज यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत ये वैकेंसी एक तरीके से सरकारी नौकरी है। ध्यान रखना 7890 पदों पे। अगर आपने 12th क्लास पास किया है हाल ही में या ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले कम्युनिकेशन हेल्थ ऑफिसर सीएचओ जिसको कहा जाता है, 360 वैकेंसीज है। करना कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये ऑफिसर स्केल वाली पोस्ट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर आप सभी को पता है, कंप्यूटर में आपके यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट है 12th में तो आप अप्लाई कर सकते हो। फार्मासिस्ट होम्योपैथी वाली वैकेंसी निकली हुई है 1240 के आसपास। एक ये ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर, इस पे आप फोकस करना। और यहाँ पे ये मैं कह दूं आराम से इसमें चांसेस है बहुत ज्यादा सिलेक्शन होने के। 1340 पद नर्सिंग स्टाफ के, रेडियोलॉजिस्ट, स्टोर कीपर, ड्रग जनरल वाला 1240 पद है इसमें। तो ऐसा करके ये जो सारी वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसीज है अगर आप मेडिकल लाइन में हो। इसके अलावा नॉन मेडिकल वाले के लिए भी इसमें वैकेंसीज दी गई थी, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर वाले पद हुए, ब्लॉक सुपरवाइजर वाला पद हुआ। तो ऐसा करके 7890 पदों पे अगर आपने 12th क्लास ग्रेजुएशन कर रखा है, एमबीबीएस डिग्री अगर आपके पास में, बीएससी कर रखा है, इंडिविजुअल यहाँ पे सभी वैकेंसीज की क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इस वैकेंसी में अप्लाई करें 3 से 4 महीने में आपकी नौकरी पक्की मानना, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेपर टेंटेटिव है इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके अपने ही ब्लॉक स्तर पर ये वैकेंसी आयोजित की जाएगी, तो अपने ही जिले में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रिटन एग्जामिनेशन, सिंगल पेपर लिया जाएगा। इंटरव्यू सिलेक्टेड पोस्ट के लिए, जैसे कि सीएचओ वाली स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, इन वैकेंसीज के लिए ही इंटरव्यू होगा, सभी के लिए नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए मान्य है, ये आप ध्यान रखें। 10/5/2025 यानी कि 10 मई तक आपके यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हो आप। इसके ऑफिशियल वेबसाइट में मैं बता दूंगा 3 से 4 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा, ये भी आप ध्यान रखें। वैकेंसीज में एनएचएम वैकेंसी 2025 की ये जो मैं बता रहा हूँ, इस वैकेंसी की पिछली बार 2 साल पहले वैकेंसी निकली थी, तब कट ऑफ 60 के आसपास गई थी। इस बार आप आइडिया लगा लेना 65 से 70 लास्ट, इसकी ज्यादा हाई नहीं जाएगी अपर पोस्ट के लिए। अभी बात करते हैं आधार कार्ड रिक्रूटमेंट 2025 में, आधार यूआईडीआई रिक्रूटमेंट के बारे में। वैकेंसीज में पद का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, सेक्शन ऑफिसर के 1500 पद है। सेक्शन ऑफिसर एक तरीके से हायर स्केल वाली पोस्ट होती है। कलर के 4075 वैकेंसीज अवेलेबल है। टोटल मिला के ये वैकेंसीज यहाँ पे 5575 के आसपास होती है। अच्छी वैकेंसीज है। रीजनल ऑफिसेज में, ब्रांचेज में आपके यहाँ पे सिलेक्शन, जो भी यूआईडीआई के ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे आपका नियुक्ति की जाएगी, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा 12वीं क्लास अगर आपने पास कर रखी है या 12वीं नहीं की, आपका रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आने वाला है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग की बात की जाए तो संपूर्ण भारत में कहीं पे भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। अंतिम तिथि 10/5/2025 सेम डेट है, सेम यहाँ पे ध्यान रखें। अप्लाई जरूर कर देना इस वैकेंसी के लिए भी। यूआईडीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आवेदन करना रहेगा। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना और वहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वैकेंसी के लिए यूआईडीआई में जो सैलरी पैकेज होता है अच्छा खासा आपको मिलता है। काम बहुत कम होता है, सीजनल काम है एक तरीके से। यूआईडीआई में जब भी आपका रिन्यूअल करवाना होता है तो वहाँ पे प्लान्स निकलते हैं और उसके आधार पर अपडेट देनी पड़ती है सीनियर में, वो सारा सब कुछ वर्क प्रोफाइल में आपको बता दूंगा। इंडिविजुअल अभी फिलहाल यहाँ पे वैकेंसी के ऊपर वापस चलते हैं। जो वेतनमान है अभी फिलहाल क्लर्क ग्रेड में अगर आप नियुक्त होते हो यूआईडीआई ऑफिस में, तो आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लेवल 2 के अकॉर्डिंग 15,000 बेसिक के साथ में टीएडीए, आचार्य और अदर अलाउंसेस जो होते हैं वो मिला के 26,000 प्रतिमाह मिलेंगे। ये 2025 की बात है। अभी होता है यहाँ पे 2025 या 24 में ये यहाँ पे मिल रहा है आपको, जो लगे हुए हैं उनको। अभी 1-2 हजार आप बढ़ा के मानना, क्योंकि यहाँ पे अभी वेतन आयोग लगने वाला है, तो ये मान के चले आराम से आपकी 28-30 हजार के आसपास सैलरी पहुंच जाएगी। वहीं बात करें अगर अनुभाग अधिकारी की, ध्यान रखें ये सेक्शन ऑफिसर ही है। यहाँ पे 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 2800 के आधार पर जो सैलरी आपकी बनेगी अच्छी खासी होगी। बेसिक सैलरी खाली इसमें ये मान के चले 30,000 के आसपास है। इसके अलावा जो भी अदर अलाउंसेस, जो वेतन भत्ते हैं, आचार्य डीए जो भी है, वो जोड़ ले तो यहाँ पे 42,000 के आसपास आपकी सैलरी रहती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है यहाँ पे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा ले, नहीं बने हुए तो अपडेट करवा ले। 6 महीने पुराना नहीं रहेगा, ये ध्यान रखें। डीवी में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये काम आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं, इसमें जो मेरिट सूची बनेगी वो मेरिट सूची यहाँ पे कुछ एक वैकेंसीज ऐसी होती है जहाँ पे आप ध्यान रखें, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी इस बार वो कट ऑफ नहीं जानी है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ में 5-6 हजार का डिफरेंस इसलिए आया था, सॉरी यहाँ पे पोस्ट ज्यादा थी, वहाँ पे 8,000 के करीब थी, इस बार 5,000 के करीब है। तो 12th क्लास पास अगर आप कर रखे हो, कलर के लिए आवेदन कर रहे हो, सिंगल पेपर टेंटेटिव है, ये पहले मैं बता दूं आपको, सेक्शन ऑफिसर के लिए भी और कलर के लिए भी। तो 70% नंबर इस बार लाना आपको आवश्यक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा इस वैकेंसी के लिए, ध्यान रखें। अभी यहाँ पे एक और वैकेंसी ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट 2025 की मैं बात कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे दोस्तों ये जो वैकेंसी है बैंक रिक्रूटमेंट 2025 में अगर आप तैयारी कर रहे हो बैंक की, तो पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है 3,600, सो यहाँ पे 3,260 पदों पे। ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में कर रखा है तो आप जरूर यहाँ पे आवेदन करें पीओ के लिए। ग्रामीण बैंकों में जो भी क्षेत्रों में बैंक है, जो भी
ये एक तरीके से कोऑपरेटिव वाली वैकेंसी नहीं समझे इसको, कोऑपरेटिव वाली बैंक वाली वैकेंसी अलग होती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में और अलग से जो बैंक लिस्ट है वो पूरी कंप्लीट लिस्ट में आपको बता दूंगा। लगभग 10 से 12 प्रकार के बैंक होते हैं, वहां पे ये वैकेंसीज निकली हुई है। आईटी मैनेजर असिस्टेंट वाली, इसके अलावा क्लर्क, एमटीएस, ये सारे पद यहाँ पे देख लीजिए आप। ग्रेजुएशन कर रखा है आईटी फील्ड में, फाइनेंस में, या फिर 12th क्लास सिंपल सा आपने कर रखा है तो क्लर्क के लिए, और 10th क्लास कर रखा है तो एमटीएस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज है, लगभग ये मान के चलना यहाँ पे आप देख सकते हो 6000 के करीब वैकेंसीज तो क्लर्क और एमटीएस की है अकेले। तो 10/5/2025 से पहले आवेदन कर देना। ये तीनों वैकेंसीज यहाँ पे 10 तारीख के आसपास यहाँ पे इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे सिंगल पेपर जो टेंटेटिव है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि एक तरीके से आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, रीजनिंग और मैथ पूछी जाएगी नॉर्मल। 30-35 यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और 100 ही मार्क्स इसमें रहेंगे। और ड्यूरेशन आपका 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर सोल्व करना है। और अगर आपके 60% के आसपास भी नंबर आते हैं, ध्यान रखना 60% आपके आते हैं तो 60% में आपका सिलेक्शन श्योर मान के चलना, आराम से हो जाएगा। मई में यहाँ पे इसके लास्ट डेट है, 10 से 15 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और आवेदन यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है इसके, तो ये अप्लाई जरूर करें आप इस वैकेंसी के लिए। ये वैकेंसीज जितने भी मैं बता रहा हूँ ये 10 से 15 के पहले आप आवेदन कर लेना। टेंटेटिव वैकेंसीज है। और यहाँ पे इसके अलावा ये जो वैकेंसीज होती है बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है, निकल जाता है और उसके बाद में आप सोचते हो कि इस वैकेंसी के बारे में कहीं पता नहीं चला। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, अप्लाई जरूर करें इस वैकेंसी के लिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। एक और वैकेंसी है इंडियन मेट्रो रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे वैकेंट पोस्ट है मेट्रो रेल सिटीज में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो सिटीज बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव। इसके सामने यहाँ पे स्टेट यूटी लिखा हुआ है और यहाँ पे साथ ही साथ आपकी वेबसाइट भी दे रखी है। नवो मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, मुंबई मेट्रो, ये सारी मेट्रो सिटीज में मेट्रो जो भी चलती है आप सभी को पता होगा। तो इन मेट्रो सिटीज में ये जो जितने भी मेट्रो है वहाँ पे एक सम्मिलित रूप से वैकेंसी निकाली गई है, रिलीज की गई है। सामने आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो। टोटल यहाँ पे 16,482 वैकेंसीज है रेलवे मेट्रो में आज की तारीख में। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन सामने लिखी हुई है, जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर, स्टोर पोर्टर, हेल्पर, सेकंड इलेक्ट्रीशियन, स्विचमैन, साथ में यहाँ पे हेल्पर, एसएनटी मैकेनिकल ब्रांच में। तो ये सारी 10th क्लास पास है। आईटीआई अगर आपने ट्रेड के हिसाब से कर रखी है, जो भी रिक्वायर्ड ट्रेड है उसकी लिस्ट में मैं आपको बता दूंगा, तो आप यहाँ पे आवेदन जरूर करें इस वैकेंसी के लिए। टेक्निकल पोस्ट है ये सारी की सारी, और ग्रुप डी की पोस्ट है, ये भी ध्यान रखना। अभी यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा 12th क्लास पास वाली वैकेंसीज, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इन वैकेंसीज में महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखें। कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट ऑफिसर, ऑफिस एंड अकाउंट असिस्टेंट, तो ये सारी जो है कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट और अकाउंट ऑफिस में जो असिस्टेंट पद होता है, ये नॉन टेक वाली पोस्ट है। 12th क्लास पास कर रखी है तो ये भी आवेदन करें। अगर आपने टेक्निकल फील्ड से नहीं जाना है या फिर आपके स्ट्रीम 12th में आर्ट्स था, कॉमर्स था, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, असिस्टेंट मैनेजर, फाइनेंस, जूनियर इंजीनियर, सिविल मैकेनिकल, ये सारी ग्रेजुएशन वाली वैकेंसीज है। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके साथ मतलब एक तरीके से बीटेक में आपने कर रखा है या फिर हायर जो स्टडीज कर रखी है, तो उसके हिसाब से ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही रहेगी वैकेंसी सारी की सारी। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो वैकेंसीज जितने भी मैंने बताई है, इनके नीचे इंडिविजुअल लिंक दिए गए हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हो, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन रिलेटेड ट्रेड के हिसाब से मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो सैलरी है वर्तमान में दी जा रही है इन पदों पे, वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्रुप बी वाली जो मैं स्टार्टिंग में बताया था, आईटीआई वाली, यानी कि 10th क्लास के बाद में अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो उसमें क्या सैलरी रहेगी। कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट वाली वैकेंसीज के लिए क्या सैलरी रहेगी, वो सब कुछ मेंशन है ग्रेड के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से, बी सी डी के हिसाब से। अभी यहाँ पे अगर बात की जाए अंतिम तिथि की, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हो 13 मई 2025 इसके लास्ट डेट है। दिल्ली मेट्रो पे जाके इसके जो भी टेंटेटिव नोटिफिकेशन है उसको रीड कर सकते हो, और वहाँ पे आपको सिलेबस के साथ में परीक्षा की स्कीम जो भी होती है और साथ ही साथ एग्जामिनेशन से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को।